जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे गुरुजी और संगत जी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पिछले मार्च के महीने में मैं जब मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली तो गेट के पास गई तो मैं अचानक से अनबैलेंस हो गई और मेरा लेफ़्ट पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा। मैं जय गुरुजी बोलने लगी और फिर 5 मिनट तक उठकर घर के अंदर आ गई और बेड पर लेट गई। मेरे पैर में स्वेलिंग हो गई थी और मुझे लगा कोई बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। मैंने मूव लगाकर गर्म पट्टी बांध ली, पर धीरे धीरे मेरे पैर में दर्द बनने लगा। मैं पैर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि पैर का मांस अंदर से फट गया है, इंटरनल इंजरी है, इसे पट्टी करके मलवाना पड़ेगा। पहले दिन मैं एक डॉक्टर के पास गई, पट्टी कराकर घर आ गई। फिर किसी ने बोला कि दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, तो वहाँ भी चली गई, उसने भी वही बोला। अगली बार फिर तीसरी डॉक्टर के पास गई तो फिर से वही प्रॉब्लम बताई गई। खैर मैं पट्टियाँ कराने लगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया। अब आप ही देख लो गुरुजी कैसे मेरे पैर को ठीक करना है। मैंने डॉक्टर पे जाना ही छोड़ दिया और घर पर ही मूव लगाकर गर्म पट्टी बांधना शुरू कर दिया। फिर नवरात्रि आ गई। एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट में मैं अपनी पराठा बना रही थी तो पराठे पर पैर और थोड़ी सी टांग बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। और पैर पर जिस साइड पर इंटरनल इंजरी थी वहीं पर गुरुजी ने भी दर्शन दिए थे। पहले मुझे की नहीं हुआ। मैंने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर अपनी बहन को भेजा कि तुम ही बताओ क्या बना हुआ है। वो भी हैरान रह गई। पैर बना हुआ था और गुरुजी ने दर्शन भी दिए थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना करके पराठा खा लिया। 7 दिनों तक मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी सब पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। जब 16 अप्रैल को अष्टमी पर कंजक पूजन था तो मैंने सुबह उठकर सारा भोग प्रसाद तैयार कर लिया और सारी कंजक पूजन की तैयारी भी कर ली। जब हम पूजा करने बैठे तो घर की बाहर डोर बेल बजी। हमने बाहर जाकर देखा तो बाहर कंजकें आई हुई थी। उनमें से एक कंजक थी जिसने बैंगनी कलर का टॉप डाला हुआ था। उस पर बहुत सारी बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। हम तीनों कंजकों को घर बुलाकर कंजक पूजन किया। जो कंजक जिसने बटरफ्लाई वाला टॉप डाला हुआ था मुझे देखकर हंसी जा रही थी। मैं भी उसे देखकर हंसी जा रही थी। बाद में जब पूजा संपन्न होगी तो हमने तीनों कन्याएं कंजक लेकर चली गई। मैंने काम से फ्री होकर फेसबुक खोला तो सबसे पहले गुरुजी ने ही मैसेज डाला था, तेरे घर में मैं माता को कंजक बनाकर भेज रहा हूँ, जिसे मिल जाए वही जाए गुरुजी लिखे।
मैंने कमेंट में जय गुरुजी लिख दिया। मैं पूरा दिन बहुत खुश थी। जब शाम हो गई, 7 बज गए, मैंने फेसबुक पे बड़ा मंदिर लगाया तो गुरुजी ने भी बैंगनी कलर का ही चोला पहना था। जो सुबह कंचकी आई थी जिसने बटरफ्लाई वाला टॉप डाला था, उसने भी बैंगनी कलर का ही टॉप डाला था। मेरी खुशी की सीमा ना रही कि गुरुजी खुद कंजक रूप में मुझे मिलने आए थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जय गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, अपनी मेहर सब पर ऐसे ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 2019 में अपने साथ जोड़ा। मेरे घर में बहुत परेशानियां आई थी, बहुत दुख थे। गुरुजी ने सब दूर कर दिए। मैं बहुत बीमार रहती थी। गुरुजी ने मेरी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक की। मेरे घर में जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आई, गुरुजी उनको धीरे धीरे दूर करते रहे। मेरी बेटी पर भी बहुत कष्ट था। गुरुजी ने मेरी बेटी के ऊपर से भी वो कष्ट हटाया। मेरे पति और मुझ पर भी बहुत कष्ट आए, गुरुजी ने उन सबको भी दूर किया। हमारे घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, गुरुजी उनको कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ख़त्म कर देते थे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे। ऑफिस से वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खा के जैसे ही वो बाहर निकले, एक गाड़ी उनके पैर पर चढ़ गई। गुरुजी ने उनको नई लाइफ ब्लेस की, उनको बाल बाल बचाया। गुरुजी ने मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस कर दी। उसी के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे पति को नई लाइफ ब्लेस की। हमारे घर में जो भी हम तीनों पर परेशानियां आती हैं, गुरुजी उनको दूर कर देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत उपकार है। गुरुजी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे संकट, सारे कष्ट दूर करो गुरुजी। और जो भी हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन सबको दूर कर दो। हमारे घर को सुख शांति धन धान्य से भर दो गुरुजी। सारी परेशानियां दूर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये 2 दिन पहले का मेरा सत्संग है। बहुत बारिश अचानक से आ गई थी और बहुत तूफान सा आ गया था। और तब मेरे हस्बैंड जो है वो शाम के उनकी मीटिंग थी तो वो घर से ही कर रहे थे। उसके बाद वो अपने दूसरी एक मीटिंग के लिए बाहर जाने लगे। तो पता नहीं गुरुजी ने मतलब उन्हें रोक लिया। उनके मन में ऐसा आया कि मैं थोड़ा सा आराम करके फिर जाता हूँ। तो वो रुक गए क्योंकि बारिश बहुत थी, तो वो रुक गए। थोड़े टाइम के बाद फिर वो निकले। तो जो रास्ते से हमेशा वो जाते थे, गुरुजी की कृपा हुई कि उनके मन में ऐसा आया कि वो रास्ता नहीं लेकर उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। और कुछ ही देर बाद पता पड़ा कि वो रास्ता जहाँ से वो हमेशा जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड गिर गया और 70 लोगों से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए वो बोर्ड के नीचे आके, और कईयों की मौत भी हो गई थी। तो ये बड़ा सा कष्ट जो है वो गुरुजी ने टाल दिया हमारा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की जान बचाई, उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुछ देर बाद जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो वो आधे रास्ते से फिर वापस दूसरे रास्ते में थे। फिर वहाँ से भी वो लौटकर घर ही आ गए, मीटिंग के लिए नहीं गए, कैंसिल कर दी मीटिंग। और बाद में पता पड़ा कि वो जो मतलब, और फिर उसके बाद मैंने जब भी अपना इंस्टाग्राम खोला तो उस पर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे पति की के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मैंने रोक दिया, जो मैंने टाल दिया।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, जो भी कष्ट संकट हो उसे दूर करते हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, पर ये भी मेरा शुरुआती सत्संग नहीं है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो मेरे हस्बैंड है यानी अंकल जी हैं, उनकी ना तबीयत काफी टाइम से ना खराब थी। मेरे अंकल जी ना ड्रिंक करते हैं, तो मैं उनको यही मना करती हूँ कि मत करो, ये है वो, लेकिन वो सुनते नहीं है। बाकी ऐसे हमारी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बस मुझे सिर्फ हेल्थ का रहता है उनकी। तो काफी टाइम से ना मुझे उनकी आईज ना येलो येलो लग रही थी, और क्या कहते हैं, उनका फेस भी ना एक साइड से पहले ब्लैक हो रहा था, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे। मैं उनको काफी बार बोल रही थी, लेकिन उनको लगता था नहीं, तू तो ऐसे ही बोल रही है। तो लेकिन जब बाहर के लोगों ने भी उनको बोलना स्टार्ट किया ना कि आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जा रहा है, और ऐसा नहीं कि पूरा फेस डार्क हो रहा था, वैसे उनका रंग सांवला है, लेकिन उनका ना एक पर्टिकुलर, जैसे वो जो दाढ़ी वाला एरिया होता है ना, उस साइड में ऊपर जैसे चीक बोन वाला है, वो ब्लैक सा हो रहा था। तो ये होता है कि जब फेस थोड़ा काला पड़ता है तो कुछ ना लीवर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम निकलती है। और फिर जब बाहर वालों ने भी बोलना स्टार्ट किया तो इनको लगा हाँ भाई वाकई में कुछ है थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ जी, थोड़ा सा चलते थे 2 कदम, तो उसके बाद ना हाफ जाते थे। यहाँ तक कि जब जैसे नहाने गए, नहाकर बाहर आते थे, तो ऐसे लगता था कि इतनी तेज तेज सांस ले रहे हैं। ऑक्सीमीटर में हम चेक करते थे तो इनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा जाता था। तो कई बार लगता था कि भाई पता नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या फिर लीवर की प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हमने फाइनली कहा कि हम लोग ना टेस्ट करवा लेते हैं। तो टेस्ट हम जो इन डॉक्टर है वो इनके फ्रेंड है मेरे अंकल जी के। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो कि आप ना एडमिट हो जाओ, कि मेडिक्लेम है हमारा। तो हमने सोचा कि टाइम तो लगेगा 2-4 दिन, क्योंकि मेडिकेशन अगर जो भी होगी, जिस हिसाब से जो हालत थी ना इनकी, वो लगता था कि भैया या तो अटैक आएगा या फिर लीवर की कोई बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हमारे घर में एक केस हो चुका है, मैं अपने एक बड़े ब्रदर को इसी चक्कर में लीवर के उसमें उनका भी फेस ना काला पड़ गया था, पेट में पानी वगैरह भर गया था, तो हम उन्हें खो चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन मैंने ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पूरे के पूरे मेरे अंकल जी भैया आपके हवाले, अब आप देखो कि आपने क्या करना है। तो हम लोगों ने गए, हम लोगों ने एडमिट कराया, फिर इनके सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो गुरुजी की कृपा से आप ये देखे संगत जी, ना उनकी लीवर में कोई प्रॉब्लम आई, ना ही उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई। सारी चीजें बिल्कुल फिट, मतलब कोई अगर देखे बना तो वो मान नहीं सकता कि इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे ये अगर चलते हैं, 4 कदम चलते थे तो जैसे गाड़ी पे टेक लगा लेते थे, कि इनको सांस नहीं आती थी, ऐसे हाफना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जब एडमिट कराया तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली ही कुछ हो। तो क्या उसमें क्या आया कि इनको ना, जो इनका ये एनेमिक निकले, इनको ब्लड की बहुत ज्यादा कमी थी। यानी लगा लीजिए संगत जी, जैसे 13-14 होना चाहिए एक मेल मेंबर का, तो इनका जो था ना, जो हाई रिस्क रेट होता है ना, वो भी 6 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन इनका 5.37 था। और जैसे मैंने गूगल करके देखा, सब कुछ देखा हाई रिस्क रेट, तो उसमें ये था कि 6 पॉइंट समथिंग से नीचे जाके ना आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि 5.37 होने के बाद भी आपने इनको बिल्कुल ठीक ठाक रखा, इनको ब्लड वहां चढ़ाया गया, और उसके बाद बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ठीक ठाक होके हम 3-4 दिन में डिस्चार्ज लेके अपने घर पहुंचे। तो मतलब आप ये गुरुजी की महिमा देखिए कि मतलब कोई नहीं कह सकता था कि इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो संगत जी प्लीज प्लीज अपने आप को सरेंडर कीजिए गुरुजी के आगे। धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी,
आज ये छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे अद्भुत सत्संग हमने सुने हैं संगत के। और गुरु महाराज अपनी संगत का हर पल हर क्षण ध्यान रखते हैं। कितनी भी मुसीबत आने से पहले ही गुरु महाराज हमें किसी न किसी तरह उस मुसीबत को आने से पहले अवगत कराते हैं, चाहे वो ड्रीम दर्शन हो, फिर चाहे वो मैसेज के रूप में हो। कितने तो ऐसे कष्ट होते हैं जो गुरु महाराज सपने में ही हमारे काट देते हैं। सोते सोते ही हमारे जो आने वाले मेजर कष्ट होते हैं उन्हें गुरु महाराज ऐसे ही बिल्कुल सोते सोते ही हमारे कष्ट काट देते हैं। और सत्संग में भी आपने सुना कि कितनी बड़े मेजर एक्सीडेंट से अंकल को बचाया, जहाँ पे एक पुल गिर गया और उस रास्ते पे गुरु महाराज ने उनको जाने ही नहीं दिया। दूसरा सत्संग पूजा आंटी का था, जहाँ पर उनके अंकल के पैर के ऊपर गाड़ी चल गई और बहुत बड़ी अनहोनी को गुरु महाराज ने छोटे में ही टाल दिया, सिर्फ उनके पैर का मांस फटा। और वैशाली आंटी का सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने उनके अंकल का भी यही था। और तो ये एक गुरु महाराज के ही तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के। तो हम सभी संगत बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारी लाइफ में गुरु महाराज हैं, जिन्होंने पल पल की हमारे परिवार को, अपनी संगत को बिल्कुल हाथों पर उठाया हुआ है, हाथों की हथेलियों पे रखा हुआ है। कितने मेजर कष्ट आने से पहले ही गुरु महाराज हमें अवगत कराते हैं, और कैसे गुरु महाराज अपने होने का पल पल का प्रेजेंस हमें दिलाते हैं। और संगत जी यही बात कहना चाहूँगी कि कृपया अपना विश्वास बिल्कुल अडिग रहने दीजिए, किसी की बातों में मत आइए, वहमों से दूर रहिए, सत्संग को सुनिए। क्योंकि अक्सर संगत पूछते हैं कि हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि गुरुजी के बारे में और जानिए। और वो आप कैसे जानेंगे? आप सत्संग को सुनिए। जितना आप सत्संग अटेंड करेंगे, सत्संग को सुनेंगे, शब्द गुरबाणी सुनेंगे, उसमें आपके अनेकों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। किसी ना किसी माध्यम से गुरु महाराज आपको आपके सवालों के जवाब हमेशा देते हैं। फिर चाहे वो गुरबाणी सुनाकर हो, फिर चाहे वो किसी संगत के माध्यम से आपको मैसेज पहुंचाना हो, सोशल मीडिया पे कोई मैसेज ऐसे आपको आ जाएगा, या सत्संग सुनाकर ही गुरु महाराज आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। तो गुरु महाराज में लीन हो जाइए, अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में सौंप दीजिए और फिर चमत्कार देखिए, फिर नज़ारे देखिए। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि मुझे अपनी मैं दे दो। मैं का मतलब आप खुद नहीं, मैं का मतलब हमारी ईगो, हमारा अहंकार। एक बार हमने वो दे दिया ना गुरु महाराज को, तो संगत जी फिर तो आपको कुछ आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। असली चीज़ अगर गुरुजी यही तो कहते हैं ना कि मुझसे कोई मुझे मांगने नहीं आता, दुनियावी चीज़ें तो हर कोई मांगने आता है। और इफ़ एंड बट में हम पड़े रहते हैं, गुरुजी की महिमा को समझ ही नहीं पाते हैं। हर रोज़ संगत की लाइफ में सत्संग हो रहे हैं, लेकिन हम उसको ना समझ नहीं पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि नहीं ये तो, अगर आपका करियर है, कोई आपकी जॉब है, उसमें आपको कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम यही सोचते हैं कि नहीं मेरी मेहनत है। ऑफ़ कोर्स आपकी मेहनत भी होती है, लेकिन मेहनत, प्रमोशन भी कितनी बार रुक जाती है। आप कितनी मेहनत करते हैं फिर भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। बच्चे हमारे कितना पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ का वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जिसके वो लायक हैं। तो ये भी ऐसे ऐसे सत्संग हैं जो गुरु महाराज रोज़ करते हैं, लेकिन हम उनको ना कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम यही सोचते हैं ये तो हमारी मेहनत है, लेकिन उस मेहनत के पीछे भी किनका हाथ है? गुरु महाराज का हाथ है। जब हम ये चीज़ें अपने रोज़मर्रा के लाइफ में इन चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे ना कि नहीं ठीक है मैंने करा है, लेकिन इसके पीछे भी मेरे गुरु महाराज का ही हाथ है। तो अपनी लाइफ को सरेंडर कीजिए गुरुजी के आगे, उनको सब कुछ सौंप दीजिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी, और फिर नज़ारे देखिए। क्योंकि गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का घोड़ा थमा दो और फिर तुम बैठ के आराम से नज़ारे देखो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के सत्संग आपको अच्छे लगे होंगे संगत जी।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन के थ्रू जब भी सत्संग अपलोड हों आप उसको सुन सकें। सत्संग को आगे शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि सत्संग सुनने वाले का भला, सुनाने वाले का भला, और सबसे ज़्यादा जो शेयर करते हैं सत्संग को आगे फॉरवर्ड कीजिए। उससे क्या है, जो संगत सुनेगी उनका भी भला होगा। न जाने किस संगत के सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से उनको मिलेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि हर संगत के घर में, हर किसी संगत पे उनकी नज़र करम हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।